वेलकम टू बोधरपन। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सीरीज हमारा चल रहा है क्लास 9 बायोलॉजी का, तो इसका एक पहला वीडियो आ चुका है जहां पे हम बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन का रिलेशन क्या है, टैक्सोनॉमी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये सब पढ़ चुके थे। आज हम उसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है किंगडम मोनेरा, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था हमारा, उसमें क्या क्या था? एक था किंगडम मोनेरा, दूसरा था किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा था किंगडम फंगाई, चौथा था प्लांटे एंड फिफ्थ था एनिमलिया। अभी किंगडम मोनेरा जो था वो क्या था? वो था प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर। सो किंगडम मोनेरा, ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। इससे क्या पता चल रहा है? डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स मतलब कि ये प्रोकैरियोट से, ये प्रोकैरियोट से, और यूनिसेलुलर है। माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है। सिंगल सेल बहुत ही छोटा होगा। हमको पता है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्वियसली होगा। किंगडम मोनेरा को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। मतलब कि बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया माइक्रोस्कोपिक। फिर हो गया ये प्रोकैरियोट्स जो मैं बोल रहा था, प्रोकैरियोटिक मतलब डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। मतलब न्यूक्लियर जो एनवलप है, न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिला हुआ रहेगा, कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रोफिक भी हो सकता है। मतलब कुछ कुछ मोनेरा का जो टाइप है वो खुद से अपना खाना मतलब कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और कोई है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाला जो है वो ज्यादा है। इनमें से क्या क्या है? एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब है किंगडम मोनेरा का पार्ट। तो अगर हम सम अप करें कि किंगडम मोनेरा क्या है, किंगडम मोनेरा है प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर सेल्स, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाता हो, हेटेरोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना नहीं बना सकता है। जो यूनिसेलुलर होगा ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक होगा। अगर यूनिसेलुलर है तब इसका मतलब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना पड़ेगा, तो ये यूनिसेलुलर होगा। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो है ये मोनेरा का एग्जाम्पल है। अभी बैक्टीरिया तो बहुत जगह में पाया जाता है, बैक्टीरिया तो हवा में भी है। अभी मेरे सामने जो एयर है वो तो हम देख नहीं सकते, लेकिन वहां पे भी बैक्टीरिया हो सकता है। बैक्टीरिया है, बहुत सारा बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया तो हर जगह में है। तो कुछ गुड बैक्टीरिया होता है, कुछ बैड बैक्टीरिया भी होता है। गुड बैक्टीरिया जो होता है, जो हमारे गट में रहता है, वो हमको जो डाइजेशन है उस प्रोसेस में हेल्प करता है। और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होता है जो हम में डिजीज पैदा करता है। अब ये जो किंगडम मोनेरा है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है आर्के बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया व्हिच इज प्रिमिटिव, मतलब पुराना जो बैक्टीरिया है, बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले जो बैक्टीरिया था वैसे का वैसे जो बैक्टीरिया है वो है आर्के बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया कौन है, कौन सा है? इवोल्यूशन हैपेंस देन कम्स यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में समय के साथ साथ जो इवोल्यूशन हुआ है, मतलब सर्वाइवल के लिए जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन में हमने पहले ही पढ़ा था कि एनवायरमेंट के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करने के लिए जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर ये सब चेंज करके सर्वाइवल के लिए, अपना खुद का सर्वाइवल के लिए एनवायरमेंट के साथ साथ चेंज होता है, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो आर्के बैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव है, लेकिन समय के साथ साथ
जो आर्केबैक्टीरिया एवोल्यूशन करके नया कुछ कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया में तब्दील हुआ है उसको हम कहते हैं यूबैक्टीरिया। मतलब कि जो आर्केबैक्टीरिया में एवोल्यूशन हुआ है उसको हम कहेंगे यूबैक्टीरिया। तो ये था किंगडम मोनेरा। अभी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमारे गट में जो बैक्टीरिया है वो तो गुड बैक्टीरिया है, लेकिन हमारा शरीर में कभी कभार इंफेक्शन भी होता है। वो किस लिए होता है? बैक्टीरिया के लिए हो सकता है। तब डॉक्टर क्या करते हैं? तब डॉक्टर हमको एंटी बैक्टीरिया देता है, एंटी बैक्टीरिया देता है। तो उसमें क्या होता है, वो हमारे शरीर में जब जाता है, वो टैबलेट जब शरीर में जाता है तब जाके वो बैड बैक्टीरिया तो मारता ही है, उसके साथ साथ कुछ गुड बैक्टीरिया भी मार देता है। तो एंटी बैक्टीरिया के साथ साथ हम लोग क्या लेते हैं? पोबैक्टर बोल के जो वो आता है दवाई, वो भी हम लेते हैं ताकि हमारा जो गुड बैक्टीरिया है वो फिर से पैदा हो सके। इसीलिए जो बैक्टीरिया है वो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। जो बैक्टीरिया है वो गुड बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैड बैक्टीरिया भी हो सकता है। गुड बैक्टीरिया जो है जो हमको हेल्प करता है। गुड बैक्टीरिया कौन है? जो कर्ड है, दूध से जब दही जमता है तो हमको पता है कि वो बैक्टीरिया से ही जमता है, तो वो गुड बैक्टीरिया हो गया। जो चीज है, जो पिज्जा के टॉपिंग के ऊपर जो हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है, वो चीज, वो भी एक बैक्टीरिया से बनता है। जो एनाबिना है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ताकि हमारा जो फसल है वो अच्छे से हो सके, वो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हमको हेल्प करता है, जो है एनाबिना। फिर और कुछ बैड बैक्टीरिया है, ये तो गुड बैक्टीरिया हो गया। फिर कुछ बैड बैक्टीरिया भी है जो हमारे शरीर में डिजीज पैदा करता है, वो भी हो गया। तो जो किंगडम मोनेरा है वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया का जो किंगडम है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो है किंगडम मोनेरा, जो कि माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोट से, मतलब बहुत ही पुराना है, प्रिमिटिव है, जिसका न्यूक्लियर एनवेलप ठीक से नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं है। तो उसको हम कहेंगे उसको हम किंगडम मोनेरा में इंक्लूड करेंगे। फिर ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। बहुत ज्यादा इनमें ज्यादा है हेटेरोट्रॉपिक, लेकिन कुछ ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। मतलब कि जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक, और बहुत सारा हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब कि जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, वो होता है हेटेरोट्रॉपिक। ये कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें, वो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टर, ये सब है ये किंगडम मोनेरा का कुछ एग्जाम्पल। तो ये था किंगडम मोनेरा का हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बोधर्पण को। और इससे पहले जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इससे पहले का जो वीडियो है वो वीडियो आप जरूर देखें, ताकि आपको ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट किए हैं आज से, वो आपको ठीक से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम मिलते हैं आपके साथ किंगडम प्रोटेस्टा के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।